रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 6 से 7 साल की बच्ची का लहंगा कुर्ती बनाने का आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मेरे पास एक्स्ट्रा पीसीज हैं शर्ट्स में से, ये कुछ पीसीज बचे हुए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास भी इस तरीके से, जैसे आजकल नेट की शर्ट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और अच्छा खासा जो पीस है वो बीच में से निकल जाते हैं, तो अगर आपके पास भी छोटे बेबी हैं तो आप उनको भी ज़ाया आपने उन पीसेस को नहीं करना। अपने बेबी के लिए अच्छा सा ड्रेस तैयार करें ईद के लिए। तो मेरे पास ये पीस मौजूद था, तो मैंने इसको आज लहंगा कुर्ती जो है वो मैं बना रही हूँ और इन तमाम एक्स्ट्रा पीसेस को इस्तेमाल में लेके आ रही हूँ। तो आपने भी कपड़े को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना और जो आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आपने उसे ज़रूर ट्राई करना है, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो अब ये देखें, इस पीस की चौड़ाई जो है वो कम है नीचे से और ऊपर से इसकी थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है। अब ये मेरे पास दुपट्टे में से मैंने साइड से चौड़ाई ज़्यादा थी, तो मैंने हल्की सी एक पट्टी उतारी है बैक के लिए और बाजू के लिए। अब ये मेरे पास चौड़ाई चूँकि कम है तो मैं 2 पट्टियाँ जो हैं वो ले रही हूँ, फ्रंट जो मैंने फ्रंट में साइड पर जोड़ लगाने हैं। उसके बाद ये मेरे पास जो पीस बचा हुआ है इसको मैं बाजू के इस्तेमाल में लेके आऊँगी। हल्की हल्की जो एक बूटी जो है वो ज़री की इस पर बनी हुई है तिल्ले के काम पे। और उसके बाद अब मैंने इनको ऊपर नीचे रखा है। ये मेरे पास बाजू के पीस तैयार हुए हैं और फ्रंट और बैक जो है वो उनको मैंने अच्छे से प्रेस किया है ताकि ये शल जो है वो अच्छे से खुल जाएं और मुझे कटिंग करने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, बाजू की कटिंग मैंने की है, बाजू में फुल बना रही हूँ। उसके बाद ये मेरे पास जो पीस है, अब बैक के लिए जितनी मैंने चौड़ाई रखनी है उतनी मैं रखूँगी और बाकी साइड जो है एक साइड से थोड़ा सा कपड़ा सिंपल छोड़ा हुआ है तो मैं उसको कटिंग कर दूँगी और अपनी कुर्ती की पैमाइश करूँगी। तो ये तकरीबन 18 से 20 इंच की कुर्ती मैं तैयार कर रही हूँ। कुर्ती जो है वो हमेशा शॉर्ट ही अच्छी लगती है और जो लहंगा मैं बना रही हूँ आप इस लहंगे को 10 से 12 साल तक की बच्ची का भी बना सकती हैं। बड़ा ही खूबसूरत लहंगा आपका बनेगा और कम खर्च में आप एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो लहंगा तैयार कर सकती हैं अपनी ईद के लिए। तो उसके बाद मैंने इनको ऊपर नीचे रखा है। फ्रंट वाले पीस को मैंने कम लेंथ जो है वो कम ली है और बैक की थोड़ी लंबाई ज़्यादा ली है क्योंकि नीचे से बॉर्डर बना हुआ है और फोल्डिंग वगैरह तुरपाई वगैरह कोई चीज़ इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसलिए इसको लेंथ जो है वो मैंने इसकी कम ली है। और बैक को थोड़ा मैंने लंबाई में ज़्यादा रखा है क्योंकि मैंने इसकी पीछे से तुरपाई बनानी है। उसके बाद 6 इंच मैंने तीरा लिया है और 5.5 इंच आर्म होल। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं आपके साथ आइडिया शेयर करती हूँ, मेजरमेंट हमेशा आपकी ही होती है। लेकिन ये जो मैं आज कुर्ती कटिंग कर रही हूँ ये आप अगर आपकी बेबी नॉर्मल है या थोड़ी सी हेल्दी है तो आप उसके लिए भी इन पैमाइशों को फॉलो कर सकती हैं। तकरीबन 18 इंच की कुर्ती जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ और चौड़ाई जो है वो इसकी तकरीबन 16 इंच तक है। ठीक है, उसके बाद फिटिंग का हिसाब आपने अपने लिए ही रखना है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो 6.5 इंच यानी कि 13 इंच जो है वो मैंने इसको यहाँ से रखना है सीने के पास से और चेस्ट के पास से 12.5 इंच। और उसके बाद 14.5 इंच मैंने इसको हिप्स के पास से रखना है और 2.5 से 3 इंच के मैंने इसके चौक तैयार करने हैं। उसके बाद मैंने ये कतान सिल्क ली है। कतान सिल्क का कपड़ा जो है वो आजकल मार्केट में थोड़ा सस्ता भी है और इसका ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है, तो कम खर्च में एक बेहतरीन कुर्ती जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ। तो जब आप इसको इस तरीके से अगर आपके पास भी घर में एक्स्ट्रा पीसीज हैं तो आप भी उनको इस्तेमाल करके एक अच्छा सा फ्रॉक या लहंगा कुर्ती जो है वो बना सकती हैं। और अक्सर जैसे मेरे पास, जैसे आप लोगों ने पहले से ही कोई लहंगा कुर्ती सिलाई किया हुआ है तो वो 1 से 2 फंक्शन अटेंड आपने किए हैं, उसके बाद वो आपका जो है वो ज़ाया हो चुका है, अब इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो आप उसको फ़्रॉक भी बना सकती हैं। उसका भी आइडिया मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से लहंगे को फ़्रॉक में भी तब्दील कर लेना है। तो उसके बाद ये मैंने सिंपल नेट ली है तकरीबन 4 गज़ और इस तरीके से मैंने इसको समोसा शेप में रखा है। बहुत ही ज़्यादा घुम वाला जो है मैं लहंगा इसके साथ बनाऊंगी, बिल्कुल राउंड शेप में। 2 इंच मैंने इसको ऊपर से लिया है और उसके बाद तकरीबन 21 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। ठीक है, मैं लहंगा जो है वो डबल बनाऊंगी तकरीबन, यानी कि 2 पीस फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। तो
फिर हम शमीज़ जो है वो बाद में कट करेंगे। उसके बाद ऐसे मैंने इसको राउंड शेप में कटिंग किया है। अब मैं इसको आपका घेर दिखाऊंगी। ये देखिए कितना ज़्यादा खुला है। अब एक साइड से मैं इसको कट कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से ज़्यादा घूम वाले लहंगे बनाएंगी तो फिर आपका लहंगा जो है वो खिला खिला लगेगा, और अगर आपने नीचे कैनकन भी नहीं लगाई तब भी इसकी लुक जो है वो बहुत प्यारी आएगी। मैं कैनकन नहीं लगाती क्योंकि कैनकन जो है वो छोटे छोटे बेबी को जिस्म पे चुभती है, तो बच्चे जो हैं वो तंग होते हैं, तो इसलिए मैंने इनके घुम जो है वो ज़्यादा किए हैं ताकि हमारा लहंगा जो है वो खिला खिला लगे। उसके बाद तकरीबन 4 गज़ जो है वो इसका घेर जो है वो बना है। मैंने तकरीबन 8 गज़ जो है वो लैस मंगवाई है, 4 गज़ फ्रंट के लिए और 4 गज़ बैक के लिए। आप अगर थोड़ा ख़र्चा कम करना चाहती हैं तो आप इस पर पीको भी बनवा सकती हैं, लेकिन मैंने फ़ंक्शन पे इसको पहनाना है तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा फैंसी जो है वो बनाया है। उसके बाद एक पीस मैं और कट कर रही हूँ सेम इसी पैमाइश पर, ठीक है। अब जो मैंने पहले पीस कटिंग किया है वो मेरे फ्रंट के लिए है और अब ये दूसरा पीस बैक के लिए। फिर अगर आपके पास अगर आपने नेट जो है वो तकरीबन 4 से 5 गज़ आपने ली है, नेट आपके पास कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा है, तो फिर आपने सेम इसी पैमाइश के 2 पीस और कट कर लेने हैं। लेकिन अगर कपड़े की थोड़ी सी कमी है तो फिर आपने इसे 2 से 3 इंच तक आप इसको एक पीस जो आपने अभी और कटिंग करना है हमने उसको आप कम भी कर सकती हैं। उसके बाद मैंने नेट के 2 पीस जो है वो लेयर जो है वो इसलिए लगानी है ताकि कतान सिलक जो मैंने नीचे लगानी है फिर एक पीस मैं उसका लगाऊंगी। इससे लहंगा जो है वो खिला खिला लगता है। और आप कभी गौर कीजिएगा जब आप नेट को डबल करके लगाती हैं तो आपके लहंगे की फ़्रॉक की लुक जो है वो कुछ और बनती है। तो उसके बाद ये देखिए फिर से मैंने इसको समोसा टाइप शेप में रखा है, और जो अब नीचे वाली लेयर जो है वो मैं कटिंग करूँगी वो मैं 2 इंच कम रखूँगी। तकरीबन आप इसे 19 इंच कर लें या 18 इंच कर लें, कोई मसला नहीं है, थोड़ी छोटी हो भी जाए। हमारा मकसद जो है वो अपने लहंगे को एक खिली खिली जो शेप होती है वो हमने इसको लुक देनी है। जैसे फुला फुला आप कह लें कि कतान जब हम कैनकन लगाते हैं तो हमारे लहंगे जो है वो थोड़े उभरे हुए लगते हैं, अच्छे लगते हैं पहने हुए। लेकिन मैंने कतान जो है वो कैनकन जो है वो नहीं लगाई, लेकिन मैंने इनको आज इस तरीके से सिलाई करना है कि हमारा लहंगा जो है वैसे ही इसकी लुक जो है बहुत अच्छी आए। उसके बाद आप कोई भी कपड़ा ले लें, सिंपल शमीज़ का ले लें या राव सिल्क, कतान सिल्क। मैंने कतान सिल्क जो है वो इसके साथ इस्तेमाल की है, और इसी तरह मैंने इसको इसी शेप में रखा है जिस तरह आपने अब जो मैंने छोटा पीस कटिंग किया है 2 से 3 इंच तक, सेम उसी पैमाइश पर आपने लाइनिंग जो है वो कट कर लेनी है। अब इसका फिर जो है वो बर जो है वो थोड़ा कम है तो मैं हल्का सा इसमें जोड़ डालूँगी और अपने घेर को पूरा करूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने ये राउंड शेप में पीस जो है वो कट कर लिया है। अब मैं जितना जो मैंने नेट का पीस कटिंग किया है उतनी ही चौड़ाई में आपने कतान का भी पीस कटिंग कर लेना है, ठीक है। अब 3 से 4 इंच तक बस मैं इसका बेल्ट लगाऊंगी। अब मैं ऐसे इसको चेक कर रही हूँ, लेकिन जो ऊपर वाली नेट है उसका घेर जो है वो बहुत ज़्यादा खुला है और नीचे जो कतान मैंने लाइनिंग कटिंग की है वो मुझे हल्का सा कम लग रहा है। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा जोड़ लगाकर इस पीस को भी थोड़ा सा इसका घेर जो है वो ज़्यादा कर लेना है ताकि मेरे लहंगे की जो शेप है वो अच्छी बने। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि मेरी इसकी सेटिंग जो है वो कहाँ पर बनती है। इसको भी मैंने ऐसे राउंड शेप में ही कटिंग किया है, तो देखें ये बिल्कुल यहाँ पर फिट आएगा। अब मैं इसको ऐसे जोड़ लगाऊंगी और उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखा रही हूँ। ये देखें जो मैंने जोड़ लगाए थे कुर्ती में वो भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। और उसके बाद लहंगे की आप शेप देखें, कितना मेरा ज़बरदस्त जो है वो लहंगा तैयार हुआ है। वीडियो अच्छी लगी